स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड, जो आपके प्रोटीन के बाद का नेक्स्ट टॉपिक है। न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड was the first discovered by the Frederick Mixture from the pus cell, infected pus cell। फ्रेडरिक मिक्सचर ने इन्फेक्टेड सेल से, जहाँ से पस निकलता है, उस पस सेल से उन्होंने सबसे पहली बार उसको एक एसिडिक नेचर के कंपाउंड को डिस्कवर किया और उसको नाम उन्होंने दे दिया न्यूक्लिन। क्योंकि ये एसिडिक नेचर का था, इसलिए क्योंकि बाद में इन्होंने देखा, किसने, अल्टमैन ने, कि ये एसिडिक नेचर जो कंपाउंड को मिला है वो एसिडिक नेचर किस क्वालिटी के कारण बढ़ा, मतलब आता है। तो उन्होंने उसको नाम दिया, he was found that the acidic nature of the pus cell or nuclein is due to from the phosphoric acid, which is a strong acid. That's why the nuclein is further discovered or named as a nucleic acid, because nucleic acid is a long polymer of nucleotide. इट इज़ अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जिसे हमने देखा था लॉन्ग पॉली, लास्ट टॉपिक प्रोटीन में देखे हमने कि पॉलीपेप्टाइड चेन है ना, पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड, जस्ट लाइक द पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। दैट्स वाई मॉलिकुलर वेट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड इज़ वेरी हाई। इसलिए न्यूक्लिक एसिड का मॉलिकुलर वेट काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि ये बना होता है मैक्रोमॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फॉस्फेट। और कैसे बना है? फॉस्फेट से बना हुआ है। तो इसीलिए इसमें इसका कंपोजिशन काफ़ी स्ट्रांग होने के कारण उसका मॉलिकुलर वेट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। दे आर द पॉलीमर्स। पॉलीमर्स इसलिए बोला गया है क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड के छोटे छोटे यूनिट से बनता है। दे आर मोनोमरिक यूनिट कॉल न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड के छोटे छोटे एलिमेंट से, मान लो कि एक न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड कहा मैंने, छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस से ये बनते हैं, इसलिए उसको पॉलीमर कहा जाता है। न्यूक्लिक एसिड आर बेसिकली टू टाइप्स। आपको पता है क्या है नाम? डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए उसका नाम है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड डीएनए और राइबोज न्यूक्लिक एसिड आरएनए। ऐसे दो न्यूक्लिक एसिड के टाइप हम पढ़ चुके हैं, नाम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, पढ़ चुके इसके पहले भी, डीएनए, आरएनए। अब ये न्यूक्लिक एसिड के अंदर में आएगा। हम आते हैं, एक पहले पढ़ेंगे डीएनए, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड सब पढ़ने वाले हैं आज। तो पहले लेते हैं हम डीएनए क्या है। व्हाट इज डीएनए? डीएनए होता है, इट इज़ अ डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल हाई मॉलिकुलर वेट पॉलीमर कंपाउंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड मेड फ्रॉम द डीऑक्सीराइबो शुगर, फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजन बेस। डीएनए क्या है? इट इज़ लॉन्ग डबल स्ट्रैंडेड, इस तरह से हमने डायग्राम देखे हैं ना, पढ़े हैं अपने अभी तक। लॉन्ग डबल, दो क्यों? ये पहला और ये दूसरा, डबल स्ट्रैंडेड। हेलिकल इसलिए कि ये सेंट्रल पर एक एक्सिस में घूमता है। हाई मॉलिकुलर वेट क्यों? क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरिक और ऑक्सीजन के मैक्रोमॉलिक्यूल से बनता है। पॉलीमर है, मतलब इस तरह से पॉलीमर है। उसके बाद ये बना क्या चीज़ है? तीन चीज़ों से। कौन सा? पहला है डीऑक्सीराइबो शुगर। एक मिनट इसको क्लियर करता। पहला कौन सा है? डीऑक्सीराइबो शुगर, दूसरा है फॉस्फोरिक एसिड और तीसरा है नाइट्रोजन बेस। ठीक है स्टूडेंट, कितना लिखा है? शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन बेस। ऐसे तीन यूनिट से बनकर मिलकर बनता है, इसलिए डीऑक्सीराइबो शुगर पहला, फॉस्फोरिक एसिड दूसरा और नाइट्रोजन बेस तीसरा। ऐसे तीन यूनिट से बनता है।
दीज थ्री यूनिट टुगेदरली नोन एज न्यूक्लियोटाइड, ये तीनों जब मिलते हैं तो इसको न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। चलो अभी इसको डिटेल पढ़ेंगे हम, वैसे फिर आगे बढ़ेंगे। डीएनए, it is the most important chemical which is found in all living organism except virus, some virus को छोड़कर अगर देखें तो डीएनए क्या है, प्लांट वायरस जो होते हैं उनमें डीएनए नहीं हुई होता, बाकी सब के सब मैक्सिमम जगह पर लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही इम्पोर्टेंट केमिकल उसका होता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन ऑल ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट सम वायरस, कुछ वायरस छोड़कर सभी में डीएनए एज अ जेनेटिक, नाम ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, ये वर्ड जेनेटिक मटेरियल ये होता है, जेनेटिक मटेरियल सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। इट इज लोकेटेड मेनली इन क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम नाम सुना होंगे आपने, क्रोमोसोम में होता है, बट इन सम पार्ट जस्ट लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट डीएनए इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के फॉर्म में नहीं मिलता है, लेकिन सभी ऑर्गेनिज्म में ये क्रोमोसोम के फॉर्म में मिलता है। अब क्रोमोसोम हम क्या है पढ़ेंगे बाद में, है ना, लेकिन डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में क्रोमोसोम फॉर्म में नहीं होता है, सिंपल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए फॉर्म में होता है, हमने पढ़ चुके हैं। इट इज़ अ मास्टर मॉलिक्यूल ऑफ द सेल, ये सेल का सबसे महत्व इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, मास्टर मॉलिक्यूल होता है। क्यों होता है मास्टर मॉलिक्यूल? क्योंकि ये हेरिडिटी इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसफ़र करता है। मतलब जो अनुवंश जिसको कहते हैं, हमने वर्ड सुना है आपने, है ना, खानदान, अनुवंश या अपने वंश पराबगत जो कैरेक्टर जाते हैं, जैसे मान लो किसी के बालों का पैटर्न अलग है, कुरड़े बाल है, जिसके घुंघराले बाल है, तो उसके पेरेंट्स में अगर एक माता या पिता किसी का है तो वैसे ही कैरेक्टर उसके बच्चों में जाता है, उनके बच्चे से उनके आगे वाले पीढ़ी में चला जाता है। मतलब ये इन्फॉर्मेशन समझने का एग्जाम्पल था सिर्फ, हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन कैरी करता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ईच क्रोमोजोम कंटेन वन मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, एक क्रोमोजोम में एक प्रकार का डीएनए सीक्वेंस, वन मॉलिक्यूल कहा, वन मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए होता है। मतलब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्रोमोजोम रहेंगे उतने डीएनए मॉलिक्यूल रहेंगे। जैसे हमारे इंसानों में कितने होते हैं बताओ, 46 है ना, या 23 पेयर, तो इसका मतलब है कितने पेयर ऑफ मॉलिक्यूल है डीएनए है, 46 पेयर ऑफ या 23 पेयर ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए है, या 46 मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए है। means it directly indicate the number of chromosome of that organism. और डीएनए मॉलिक्यूल इज इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे उतना डीएनए मॉलिक्यूल होंगे। डीएनए इज लिनियर डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर इन यूकैरियोट, यूकैरियोट में लिनियर डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर होगा, तो प्रोकैरियोट समटाइम इट इज फाउंड इन सर्कुलर। हमने देखा था किसमें, जब हम प्रोकैरियोट पढ़ रहे थे, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, जिसको हमने कहा था प्लाज्मिड, है ना, याद आया कुछ? हाँ, आगे बढ़ते हैं हम, अब जाएंगे हम डिटेलिंग में और डीएनए के। तो डीएनए बनता कैसे हमने देखा भी, क्या है, पेंटोस शुगर है, फॉस्फोरिक एसिड है और नाइट्रोजन बेस है, ऐसे 3 चीज़ों से बना हुआ होता है। हम एक एक चीज़ों को डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहला पढ़ते हैं हम पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर sugar is a deoxyribose sugar, means one oxygen less in pentose sugar, फार्मूला C5H10O4, 5 होना था। पेंटोस शुगर फार्मूला क्या है, जैसे ग्लूकोज का देखिए आपने क्या देखा है उसका फार्मूला, C6H12O6 है ना, 6 बराबर है। तो इसमें क्या होना चाहिए, 5 10 5, तो यहाँ पे कितना लिखा है, 1 लेस, इसलिए उसको बोलता है डीऑक्सीराइबोस शुगर, ठीक है, डीऑक्सीराइबोस शुगर इसलिए इसको कहा जाता है। फॉर्मूला पेंटोस ड्रिंक में होगा, कल डायग्राम बनाने में थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ था, हमने इस तरह से डायग्राम बना दिए थे, लेकिन ये डायग्राम नहीं, हमको इस तरह से डायग्राम पढ़ना है, सॉरी,
ठीक है। तो उसमें कैसा रहेगा, इट इज़ अ पेंटोस शुगर, और पेंटोस शुगर में एक कार्बन कंपाउंड बाहर निकला होता है, 5th कार्बन कंपाउंड। इट इज़ पेंटोस शुगर containing 5 carbon in which first, second, third, fourth and outer fifth, कल गड़बड़ हो गई थोड़ी सी डायग्राम में, आउटर फिफ्थ हो गया था, नहीं हुआ था फिफ्थ डायग्राम। दे आर पेंटागोनल रिंग, इट इज़ अ फॉर्म पेंटागोनल रिंग, 4 in the ring and 1 is the outside of the ring, 1 oxygen in pentagonal ring। इस तरह से इसको थोड़ा कैसा होता है, फिर से एक बार वही डायग्राम, एक ऑक्सीजन सेंटर पे होगा, पेंटागोनल रिंग होगा। अब पेंटागोनल रिंग मतलब ये कॉर्नर जो है उसमें क्या है, कार्बन है, कार्बन है, एक कार्बन है और एक कार्बन बाहर है। हर इसमें H OH H H H OH, नहीं हम यहीं पे सुधारते हैं, जगह कम बढ़ जाती है। हाँ, इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं हम, हो सके तो इसको बड़ा करना पड़ेगा, है ना। यहाँ देखेंगे, एक ऑक्सीजन है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और ये 5th कार्बन। फर्स्ट कार्बन पर OH H, सेकंड कार्बन पर H, यहाँ पे OH होना चाहिए, यहाँ पर एक ऑक्सीजन कम है इसलिए इसको डीऑक्सी राइबोस शुगर कहा जाता है, OH H। और आउट ऑफ रिंग जो लिखा है, क्या लिखा है, CH2OH, इसको कैसे लिखेंगे हम, मैं थोड़ा अलग से बनाता हूँ, ये CH2 है, सॉरी CH2OH, इस तरफ से लिखते हैं इसको, ये HC हो गया। हमने आपको बता चुके हैं कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसीलिए अगर हम इसको देखें तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक तो जुड़ा हुआ इन 4th कार्बन से, यहाँ पे लिखेंगे हम OH, तो इस तरह से भी लिखा जाता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा लिखो या ऐसा लिखो कोई टेंशन नहीं रहेगा, ये कंटिन्यू रहेगा। ओके, तो ये पेंटोस शुगर होगा, 5 कार्बन कंपाउंड होगा और ये पेंटोस शुगर होगा और पेंटागोनल रिंग के फॉर्म होगा। द 4 कार्बन इज इन द फॉर्म ऑफ 1 2 1 1 2 3 4 are present at the ring and 1/5 carbon is present at the outside, which can outside ring from the part of CH2 group। ठीक है, क्योंकि CH2 ग्रुप नहीं रहेगा, वो CHOH जिसे बताया था मैंने डायग्राम बनाता है वो इस तरफ से रहेगा। देयर आर फ्री OH ग्रुप, उसमें एक फ्री OH ग्रुप रहेगा जो फॉस्फोरिक एसिड के साथ में बाइंड करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये 3rd कार्बन भी वही सेम रहेगा, OH ग्रुप है, 5th कार्बन में भी OH ग्रुप है और 1st कार्बन में भी OH ग्रुप है। कार्बन नंबर 1 5 3 and 5 and a hydrogen atom is present in 1 2 3 4 and group contain carbon group। sugar in DNA contain the oxygen atom less than the ribose sugar, hence known as the deoxyribose sugar। एक ऑक्सीजन कार्बन नंबर 2 पर कम रहता है इसलिए इसको डीऑक्सीराइबोस शुगर कहा जाता है। सेकंड है phosphoric acid, it is the inorganic molecule present in the phosphoric acid H3PO4। फॉर्मूला बना हुआ है ये, P सेंटर पे एक है तो एक रहेगा, H3 है तो यहाँ पर देखेंगे आप 1 2 3 OH और जो बचता है ऑक्सीजन एक एक्स्ट्रा वो डबल बॉन्ड में फॉर्म होता है, तो H3PO4 इसका फॉर्मूला है। हैविंग द 3 रिएक्टिव OH मॉलिक्यूल which react with the 1 5 carbon and 1 to the 3rd carbon, involved in the formation of sugar phosphate backbone or bridge। they join 3rd carbon and 5th carbon of the adjacent sugar। दो शुगर को ये मान लो, अगर हम यहाँ पे डायग्राम बनाएं, फिर से तो हम बनाएंगे वाले हैं ऐसे भी, शुगर, ये भी शुगर, इसका 3rd और इसका 5th में फॉस्फोरिक एसिड यहाँ जुड़ता है,
तो ये एक तरफ में समझेंगे कि इसके दो OH जुड़ बढ़ेंगे तो उसमें एक इस तरह से ऑक्सीजन बच जाएगा और एक OH ग्रुप बच जाएगा, और OH ग्रुप में एक उधर से OH दूसरी तरफ से OH बना के एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कर देगा। मतलब शुगर का OH ग्रुप और ये H बॉन्ड फॉर्म करेगा और वाटर मॉलिक्यूल बना देगा, और इस तरह से दो शुगर के बीच में थर्ड कार्बन और फिफ्थ कार्बन पर ये बॉन्ड फॉर्म कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं हम नाइट्रोजन बेस। द नाइट्रोजन बेस आर द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। देयर आर द two types of nitrogen base, that is a purine and second one is the pyrimidine। प्यूरिन और पायरामिडिन ऐसे दो नाइट्रोजन बेस होते हैं इसमें, प्यूरिन और पायरामिडिन। द प्यूरिन आर द लार्जर एंड डबल रिंग कंपाउंड। प्यूरिन आर these are the purines। Adenine and guanine are the purine are double ring compound, whereas the pyrimidine is the single ring compound। पायरामिडीन सिंगल रिंग कंपाउंड रहेगा तो प्यूरिन आर डबल रिंग कंपाउंड रहेगा। प्यूरिन आर एडेनिन एंड ग्वानिन। प्यूरिन के अंदर में दो मॉलिक्यूल के नाम आएंगे आपको, एडेनिन और ग्वायानिन। ठीक है, एडेनिन और ग्वानिन आर द प्यूरिन, वेयर इज द पायरामिडीन आर द स्मॉल सिंगल रिंग कंपाउंड नोन एज साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल। कौन से नाम है पायरामिडीन के? साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल। ऑल 4 नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट इन डीएनए। अब चार कौन से डीएनए की बात कर रहे हैं अभी हम, ध्यान रखना। एडेनिन 1, ग्वानिन 1, साइटोसिन 1 एंड थायमिन 1। ये जो है 4, मतलब प्यूरिन से 2, पायरामिडीन से 2, ऐसे 4 ही डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। 5वां जो है वो डीएनए में नहीं होता। क्लियर है? मीन्स द डीएनए प्यूरिन इज इक्वल टू पायरामिडीन। प्यूरिन भी 2 है, पायरामिडीन भी 2 है, इसलिए उसका रेशो हमेशा 1:1 पाया जाता है, 1:1। बट कब? whenever the DNA is double stranded in form, डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में रहेगा तभी वो 1:1 प्यूरिन इज इक्वल टू पायरामिडीन रहेगा। अगर डीएनए सिंगल स्ट्रैंड में है तो प्यूरिन इज नॉट इक्वल टू पायरामिडीन। जरूरी नहीं है, बट डबल स्ट्रैंड में है तो प्यूरिन ऑलवेज बी इक्वल टू पायरामिडीन। नाउ न्यूक्लियोसाइड, ये वर्ड आएगा न्यूक्लियोसाइड, बाद में हम न्यूक्लियोटाइड पढ़ने वाले। दिस वन इज द न्यूक्लियोटाइड। ओके, न्यूक्लियोसाइड इट इज क्या? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द राइबोस शुगर और डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड नाइट्रोजन बेस नोन एज न्यूक्लियोसाइड। उसको न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है, नाइट्रोजन बेस और शुगर के फॉर्म को। मतलब समझ लो ये शुगर है और वहाँ पे नाइट्रोजन बेस जो भी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन जुड़ा है, जो भी है, अगर बनता है तो इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। इस कॉम्बिनेशन को कहेंगे न्यूक्लियोसाइड। द नाइट्रोजन बेस अटैच ऑन द कार्बन नंबर 1। नाइट्रोजन बेस का अटैच ऑन द कार्बन, फर्स्ट कार्बन या कार्बन नंबर 1 कहेंगे, फर्स्ट कार्बन कह सकते, जो भी है, तो उसको कहेंगे हम न्यूक्लियोसाइड। 3 there are the 4 types of nitrogen base just like the adenine, guanine, cytosine and thymine। हमने पढ़ चुके हैं ना, this one same। तो उसके आधार पर न्यूक्लियोसाइड के भी 4 टाइप हो गए। कौन से? राइबोस शुगर और एडेनिन है, डीऑक्सी एडिनोसिन, राइबोस शुगर, सॉरी डीऑक्सी राइबोस शुगर, शुगर भी बोलता हूँ मैं तो बेटर रहेगा, शुगर प्लस ग्वाइनिन, डीऑक्सी ग्वाइनिन, शुगर प्लस साइटोसिन, डीऑक्सी साइटोसिन एंड शुगर प्लस थायमिन, डीऑक्सी थायामिन। इस तरह से 4 टाइप के नाइट्रोजन बेस होने के कारण इनके 4 तरह के न्यूक्लियोसाइड भी होते हैं, डीऑक्सी एडेनिन, डीऑक्सी ग्वाइनिन, डीऑक्सी साइटोसिन एंड डीऑक्सी थायमिन। ओके, दिस 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड। अब हमने बोला सिर्फ एक चीज़ यहाँ मिसिंग है, कौन सा? शुगर है और नाइट्रोजन बेस है, बचता क्या है? फॉस्फोरिक एसिड। जब
शुगर, नाइट्रोजन बेस, इसको हमने कहा न्यूक्लियोसाइड। अब यहाँ पे क्या जुड़ा है? फॉस्फोरिक एसिड। जब नाइट्रोजन न्यूक्लियोसाइड पर फॉस्फोरिक एसिड अटैच हो जाता है कार्बन नंबर 5 पे, देन सच कंपाउंड इज नोन एज द न्यूक्लियोटाइड। तब उसको न्यूक्लियोटाइड कहा जाएगा। न्यूक्लियोसाइड मतलब शुगर और नाइट्रोजन बेस ओनली, ठीक है। शुगर और नाइट्रोजन बेस रहा तो न्यूक्लियोसाइड, लेकिन न्यूक्लियोसाइड के साथ में अगर फॉस्फेट जुड़ता है तो उसको कहेंगे फिर न्यूक्लियोटाइड। इसका मतलब हम ये समझेंगे कि न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा? शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट लिखा हुआ है फॉस्फोरिक एसिड, तब तीनों के कॉम्बिनेशन को कहा जाएगा न्यूक्लियोटाइड। ओके, तो न्यूक्लियोटाइड को हम समझ लेते हैं। इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन इन न्यूक्लियोसाइड दैट कंटेन सॉरी न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फोरिक एसिड, या हम कहेंगे शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड नोन एज न्यूक्लियोटाइड। इन डीएनए इट इज अ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। इन आरएनए राइबोज न्यूक्लियोटाइड कह सकते हैं। अब डीएनए पढ़ रहे तो हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड कहेंगे। इन न्यूक्लियोटाइड शुगर मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट एट द सेंटर नाइट्रोजन बेस एट अटैच नंबर कार्बन नंबर 1 and the phosphoric group are attached on the 5th carbon in न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में कार्बन नंबर 5 पर फॉस्फोरिक एसिड रहेगा, 3 पे नहीं। न्यूक्लियोटाइड में बात कर रहे हैं हम, एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे तब, एक यूनिट की बात करेंगे तब कार्बन नंबर 5 पे अटैच होगा, 3rd पर नहीं। 3rd पर कब हो जाएगा? जब ये दूसरे अटैच हो जाएगा तब। इसी आधार पर क्या हुआ, न्यूक्लियोटाइड की भी तो 3-4 टाइप रहेंगी। एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, ग्वाइनिन न्यूक्लियोटाइड, साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड एंड थाइमिन न्यूक्लियोटाइड सॉरी, इस तरह से कितने हो जाएंगे? 4 न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे। These are about the general information of the DNA. Now next topic is the DNA structure. नेक्स्ट टॉपिक है DNA स्ट्रक्चर। आपकी बुक पे डायग्राम बनी है स्टूडेंट, ये वाली दिस वन है ना, इस तरह से डायग्राम बनी हुई है। ये डायग्राम अलग से दिया हुआ है, तो इसको हम इस DNA को स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करेंगे। काफ़ी बड़ा है।